स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी क्लासेस, अ प्लेस टू लर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विद एन ईज। आज हम अपने मोशन चैप्टर के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मोस्ट आस्क्ड एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर का। आज हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ और कहें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो क्वेश्चंस आते हैं या कह लो आप न्यूमेरिकल्स जो आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। किस तरह का क्वेश्चन आता है, क्या वेरिएबल निकालने के लिए दिया जाता है, तो उसको बनाने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। तो जैसे कि हमारा पिछला वीडियो लेक्चर्स जो था वो ग्राफ पे ही था और हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव भी किए, ग्राफ को समझे। अब उसी का यूज करेंगे हम लोग इन जनरल कॉन्टेक्स्ट में। ग्राफ के रिस्पेक्ट में अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे उसको सॉल्व किया जाता है और कैसे आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि क्या पूछा जा रहा है। सिर्फ सॉल्व नहीं, इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं। जैसे हम पहले लिए हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसी ग्राफ को हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ही बदल देंगे। एक ही ग्राफ से सीख लेंगे कि दोनों में क्या कंसिडरेशन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है हमारे पास, एक सिनेरियो दिया गया है ग्राफ में और उसके रिस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद पूरा सिनेरियो भी समझेंगे क्वेश्चन के हेल्प से, और इस पे क्या क्या और क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो पूछा गया है कि किस तरह का मोशन रिप्रेजेंट किया जा रहा है ओ ए के द्वारा, ए बी के द्वारा, बीसी के द्वारा और सीडी के द्वारा। चारों कंडीशन को हम पूछे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है सबसे पहली बात। तो कौन सा ग्राफ है ये? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में चीजें बदलेंगी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ओ ए जो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ओ ए एक स्ट्रेट लाइन स्लोप है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन स्लोप बन रहा था तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? तो याद कीजिए, ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। याद आया? मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन लिखिए या यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखिए डिस्प्लेसमेंट ग्राफ टाइम ग्राफ तक। तो ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन। हर पॉइंट पे अगर कोई भी पॉइंट बीच में लिया जाए तो हर बार आपका वेलोसिटी क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है? तो ओ ए क्या रिप्रेजेंट किया हमारा? यूनिफॉर्म मोशन और वेलोसिटी, जो भी कहिए आप। क्योंकि वेलोसिटी निकलता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अब दूसरा पूछा जा रहा है ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए बी में आप क्या देख रहे हो? स्लोप तो बना नहीं, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस चल रहा है और एक्स एक्सिस में क्या है? टाइम। मतलब टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस 40 का 40 मीटर पे ही है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। तो याद कीजिए आप, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा है, टाइम बढ़ रहा है कहीं पे, तो क्या होगा? आप एक जगह पे खड़े हैं, यही रिप्रेजेंट कर रहा है वो। तो ये ग्राफ हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए बी। ए बी रिप्रेजेंट करेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है? एट रेस्ट है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। नेक्स्ट आते हैं बीसी पर। बीसी फिर से देखिए ध्यान से, बी पर आने के बाद फिर से आप यही इतना ही कंसिडरेशन करना है। फिर से ऑब्जेक्ट 40 मीटर से 80 मीटर तक एक यूनिफॉर्म मोशन को कैरी आउट कर रहा है, जो कि रिप्रेजेंट किया जा रहा है हमारा स्ट्रेट लाइन स्लोप। स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्लोप बन रहा है। किसी भी पॉइंट पे लेंगे, बीच में कहीं ले लेते हैं, 60 पे ले लेते हैं, 7 पे आ जाता हो,
तो वो क्या बताता, आपका हमेशा जो रेशियो निकल के आता वेलोसिटी का वो इक्वल आता। तो ये कैसा मोशन हमारा बताएगा, यूनिफॉर्म मोशन बताएगा, यूनिफॉर्म मोशन। और कहिए तो उसको भी वेलोसिटी। अच्छा, यहां पे ये नया चीज है, सी से डी क्या हो रहा है, तो ध्यान से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। सी पे आप 80 मीटर तक थे, ओके। अब हम लोग का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप कोई भी हो, चाहे ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, निकालने का तरीका हम लोग जान रहे हैं। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं डिस्टेंस में भी, और टाइम में भी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, और रिजल्ट क्या निकलता है, वेलोसिटी। चलो उसी के हिसाब से लेके चलते हैं, फिर बाद में समझाएंगे कि हो क्या रहा है। अगर जनरली हम लोग यहां पे वेलोसिटी निकाले यहां पे, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग बात करें तो फाइनल माइनस इनिशियल करते, तो फाइनल क्या आ गया, 0, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट आपका 0, इनिशियल क्या है 80, और टाइम में क्या चेंज आया, 1 2 3 4 सेकंड चल रहे हो। आंसर क्या आएगा, आंसर तो जो कॉमन चल रहा है हमारा, उसमें हम लोग ऑब्जर्व करें तो बस निगेटिव साइन आ रहा है, और 20 मीटर पर सेकेंड, ये निगेटिव साइन आ रहा है। आंसर तो आ रहा है, वेलोसिटी तो आ रहा है आपका 20 मीटर पर सेकेंड। किसी भी पॉइंट पे निकालिएगा, 10 पे जाके निकालिएगा, तब भी यही आएगा, क्योंकि स्लोप है स्ट्रेट लाइन का। लेकिन स्ट्रेट लाइन स्लोप में हमारा वेरिएबल क्या है, निगेटिव आ रहा है। तो अगर वेरिएबल हमारा निगेटिव आता है, स्लोप स्ट्रेट लाइन भी हो, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी निगेटिव रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे बात कर रहे हैं हम लोग। चल तो रहा है, तो निगेटिव वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लोग रुक रहे हैं, और एक अपोजिट डायरेक्शन में जाके। सिंपल थ्योरी है। किसको हम लोग अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में ले, तो क्या हुआ, आप ओ से शुरू किए, ए तक गए, हम इसको यहां अगर रिप्रेजेंट करें, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आप ओ से शुरू किए हैं, ए पर गए, डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आपका कितना मीटर है, 40 मीटर है। ए से बी पर गए, बी भी यहीं पे है, बी भी 40 मीटर पर है, ए और बी एक ही पॉइंट पे है, ठीक है। आप रुके हुए थे, टाइम बढ़ रहा था, तो हम लोग सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में बात करें तो ए और बी इज सेम। और आप यहां पे क्या किए, बी से सी तक गए, जो कि फिर से कितना है, 40 मीटर का है। तो आपका ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां 80 मीटर का हो गया, आप चले। अब आप क्या कर रहे हो, 80 से वापस 0 पे आ रहे हो, तो और कुछ नहीं होता है, ये निगेटिव स्लोप जो बनता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो मोशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। यार आप अपोजिट आ गए, चले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चले, हम लोग टोटल कंसीडर नहीं कर रहे। टोटल कंसीडर करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इनिशियल 0 था, फाइनल भी 0, तो आप कुछ चले ही नहीं। वेलोसिटी रिप्रेजेंट करोगे आप तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो हम लोग उसका बात नहीं करें, हम लोग बस यहां सी से डी का बात कर रहे हैं। सी को पॉइंट मानेंगे फाइनल इनिशियल, और डी को मानेंगे फाइनल, जो कि हमारा जस्ट ऊपर ही है। तो निगेटिव जो स्लोप बनता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, वो रिप्रेजेंट करता है मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन ओनली, एंड इट हैव टू बी अ यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको हम लोग लिखते हैं निगेटिव यूनिफॉर्म मोशन। निगेटिव रिप्रेजेंट्स द मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन।
यूनिफॉर्म मोशन ही है, ऐसा नहीं है कि मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, मोशन यूनिफॉर्म ही है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो निगेटिव यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन जो लिखो। और यूनिफॉर्म मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन आया समझ में? तो CD हमारा यूनिफॉर्म मोशन ही रिप्रेजेंट कर रहा है बट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज इट इज कमिंग बैक टू द इनिशियल पॉइंट। ओके, दैट्स व्हाई द वेलोसिटी कम्स टू बी निगेटिव। निगेटिव रिप्रेजेंट करता है, मोशन तो यूनिफॉर्म है तो स्लोप से पता चल रहा है, बट इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इनिशियल केस। ओके, तो यहां तक हमारा ये ग्राफ जो रिप्रेजेंट किया। अब ये टोटल ओवरऑल ग्राफ को अगर हम ले इसी के साथ, तो ग्राफ क्या रिप्रेजेंट किया? आप अपने घर पे थे, सपोज दैट घर ही ले लेते हैं, किसी दुकान पे गए, दुकान पे कोई सामान खरीदे, फिर थोड़ा देर आगे टहलने का मन किया, दुकान पे सामान खरीदे हैं तो रुके हुए थे, फिर आगे टहलने का मन किया तो टहले थोड़ा देर, हम लोग सी पर गए, एक पॉइंट सी है, फिर वहां से वापस अपने घर पे आ गए यूनिफॉर्म स्पीड से। घर तो आपका 0 पे ही है, तो ये कंडीशन रिप्रेजेंट जो हम लोग वहां पे भी रिप्रेजेंट करके देखें। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे और सारा क्वेश्चन भी बनता है क्योंकि अब इस पे हम लोग, अब ये ग्राफ क्या दे रहा है? तो यूनिफॉर्म स्पीड दे रहा है, वेलोसिटी दोनों कह सकते हैं। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर पूरा का पूरा कंडीशन का क्रिएट कीजिएगा तो टोटल कंडीशन मिला के नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा मोशन आपका। कहीं पे यूनिफॉर्मली चल रहा है, कहीं रुक गया, फिर यूनिफॉर्मली चला, फिर पीछे आ गया। अगर सबको एक साथ लेके चलेंगे तो मोशन कैसा हो गया है? नॉन यूनिफॉर्म। तो चलो इसमें क्वेश्चन आएगा स्पीड या वेलोसिटी पूछने के लिए। तो क्या पूछा गया? फाइंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग फर्स्ट 4 सेकेंड। पहला 4 सेकेंड में स्पीड निकाल के बताओ। स्पीड निकालने के लिए यहां सिखाई दी, स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, यूनिफॉर्म मोशन हम लोग ले रहे हैं और स्ट्रेट लाइन मोशन ले रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हो, दोनों एक ही कंडीशन आप ऑब्जर्व करके चलोगे। तो अगर हम लोग यहां स्पीड निकालने जाए तो क्या चाहिए आपको? फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल अपॉन चेंज इन द टाइम। तो क्या हो जाएगा? फाइनल स्पीड निकाल रहे, तो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, अगर पूरा अच्छे से लिखे तो डिस्टेंस में क्या चेंज, जब चेंज लिखते हैं तो हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट फाइनल पोजीशन देन इनिशियल। तो फाइनल पोजीशन क्या है आपका? 40 मीटर। इनिशियल पोजीशन क्या है? 0। टाइम में क्या चेंज आ रहा है? तो 4 माइनस 0, तो ये भी 4 हो जाएगा। दैट मीन्स 40 अपॉन 4, तो आपका आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, ये न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं, ग्राफ के हेल्प से। यूनिट यहां भी लिखना बहुत जरूरी है। क्या आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपका स्पीड है। अब आपसे पूछा जाए कि यहां से यहां तक का स्पीड निकाल के बताओ ए से बी में, तो ए से बी में तो डिस्टेंस में चेंज नहीं आया है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। 40 माइनस 40 0। तो यहां कोई भी मोशन नहीं हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां रेस्ट पर है। फिर यहां निकाल सकते हैं, बी से सी पूछा जाता तो फिर से फाइनल माइनस इनिशियल करते, सी से डी वाला तो निकाल ही लिए हैं, बस निगेटिव में आया है, स्पीड कह लेते चाहे वेलोसिटी कह लो, स्ट्रेट लाइन मोशन ले रहे हैं। निगेटिव क्या रिप्रेजेंट किया कि आप वापस आ रहे हो, आपका मोशन अपोजिट डायरेक्शन में है फ्रॉम द इनिशियल कंडीशन। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में अगर आप राइट जा रहे थे तो उस कंडीशन में आप लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं। तो ये हमारा जनरली इतना ही तरह का क्वेश्चन बनता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, आपसे पूछा जाएगा। तो ये जस्ट जनरल जितना भी क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से बनता है
वो हम लोग देखें निकाल के। ओके, ओवरऑल भी कंडीशन आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी बीच में आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल में बताइए क्या होगा। तो आप कहीं भी दो कंडीशन लीजिएगा, तो जहां से भी दूसरा जगह पूछा जा रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, आप आराम से उसका यूनिफॉर्म मोशन या वेलोसिटी निकाल सकते हैं। चलिए अब दूसरे टाइप का ग्राफ में देखेंगे। तो हम ज्यादा चेंज नहीं करते, इसी में बस हम लोग डिस्प्लेसमेंट के जगह पे वेलोसिटी लिख लेते हैं और देखते हैं क्या क्या ऑब्जर्वेशन हम लोग का चेंज होगा, और बाकी बात चीज भी हम लोग मिटा लेते हैं, नहीं रहने देते हैं, इसमें हम लोग भी देखेंगे, ज्यादा अंतर नहीं आएगा। कहां कहां बस नाम मिटाना है। तो हम पहला नाम क्या मिटाया है, पहला हमारा था डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जगह हम बस क्या लिख रहे हैं, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी लिख रहे हैं तो ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, बस ये याद रखिएगा। मान लेते हैं सिमिलर क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज सिमिलर, ये कंडीशन बदल जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग है और वेलोसिटी के लिए अलग है। सेम क्वेश्चन है, सपोज दैट कि व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA। अब ग्राफ क्या हो गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया है। एक ही तरह का ग्राफ इसलिए समझा रहे हैं कि जो भी आपके बीच में कंफ्यूजन क्रिएट होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, आप वो क्लियर आउट कर लो। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में OA क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो याद कीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन स्लोप क्या देता था, और इन जनरल कॉन्टेक्स्ट में कहा जाए तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप बनता था वो क्या रिप्रेजेंट करता था, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप बनता था वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता था, एक्सीलरेशन। तो OA कैसा एक्सीलरेशन शो कर रहा है, तो OA जो हमारा एक्सीलरेशन शो कर रहा है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन स्लोप इसमें भी बन रहा है। तो ध्यान से देखो, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी हम ऐसा स्ट्रेट लाइन स्लोप को यूनिफॉर्म ही बोले थे, बस वहां पे एक्सीलरेशन नहीं निकल रहा था, वहां मोशन निकल रहा था और वेलोसिटी और स्पीड कहते थे। यहां पे क्या कह रहे हैं हम लोग, एक्सीलरेशन। तो बस यूनिफॉर्म तो रहेगा ही, बस मोशन के जगह पे हम लोग यूनिफॉर्म क्या लिख देंगे, एक्सीलरेशन बदल देते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये चेंज आया। AB में क्या हुआ है, AB अब ये वेलोसिटी है, AB ध्यान से देखो, AB पैरेलल टू एक्स एक्सिस है इन द केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी मान लेते हैं अगर 40 है A पर, तो B पर भी 40 है, तो ऑब्जेक्ट यहां रुका हुआ नहीं है, एक सर्टेन वेलोसिटी पर है, तो यहां ये रिप्रेजेंट करेगा AB कि आपका कांस्टेंट वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन 0 है, एक्सीलरेशन नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, चेंज नहीं आ रहा है, उसमें तो एक्सीलरेशन नहीं होता है। तो AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी और नो एक्सीलरेशन और 0 एक्सीलरेशन लिखते हैं। तो रेस्ट को हम लोग हटा देंगे, रेस्ट में नहीं है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो आप रेस्ट नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया और 0 एक्सीलरेशन, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है तो एक्सीलरेशन आपका 0 हो जाएगा। ओके, हम लोग ओवरऑल ग्राफ भी समझेंगे, परेशान ना हो। अब BC क्या बता रहा है, तो BC फिर से वही OA वाला हाल है, तो BC फिर से क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बता रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है विथ अ कांस्टेंट रेट। तो BC भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म रहने देंगे, सिर्फ क्या बदलेंगे, वेलोसिटी। तो उस ग्राफ में भी स्ट्रेट लाइन स्लोप यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो यहां पे भी ये स्ट्रेट लाइन स्लोप आपका
यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो स्ट्रेट लाइन स्लोप कहीं पे भी हो, स्लोप ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं, स्लोप, तो वो यूनिफॉर्म कंडीशन रिप्रेजेंट करता है। और यहां पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, तो एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब यहां पे बात किया जाए CD, तो यहां अलग कंडीशन है। अब यहां पे पूरा सिनेरियो को समझते हैं CD समझने के। सपोज दैट आप O पे थे, आपका वेलोसिटी 0 था, मान लेते हैं इनिशियल स्टार्टिंग कंडीशन है। O से A पर गए तो आपका वेलोसिटी बढ़ा, आप एक्सीलरेट किए D पर जाके, O से A जा रहे हैं, सॉरी O से A पर जाके पूरे रास्ते आप एक्सीलरेट किए हैं यूनिफॉर्मली, गाड़ी का स्पीड बढ़ाते गए 40 तक पहुंचे, और 40 पे पहुंचने के बाद A से B तक चले आप, और आपका स्पीड वही 40 का 40 रहा। अब A B एक ही पॉइंट नहीं है, यहां चल रहा है, आप सिमिलर स्पीड में भी चल रहे हैं, लेकिन आगे चलेंगे, डिस्टेंस आप कवर करेंगे। याद रखिएगा यहां पे डिस्टेंस सेम नहीं होगा, यू आर कवरिंग द डिस्टेंस बट विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, तो B तक पहुंचे, B के बाद फिर से गाड़ी, ध्यान से देखो, 40 की स्पीड पे चल रहा था, अब 80 पे पहुंच गया C तक जाने से, गाड़ी आगे ही की तरफ चल रहा है। इस कंडीशन में स्पीड उसका पहुंच गया कहां तक, 0 पे था, यहां 40 मीटर पर सेकेंड है, यहां पे भी 40 मीटर पर सेकेंड है, और यहां पे जाके वो 80 मीटर पर सेकेंड पे पहुंच गया। अब ध्यान से देखिए, तो C से D के बीच में क्या हो रहा है, तो C से D के बीच में वो यूनिफॉर्मली डिसेलिरेट हुआ है और जाके 0 का स्पीड पे आ गया है। 80 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा था, तो 0 पे कैसे आएगा, ब्रेक लगाया हो। तो CD इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट निगेटिव एक्सीलरेशन। यहां पे भी उसी तरीके से निकालेंगे, एक्सीलरेशन ही देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, निकालो तो एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन में वही होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितना आया तुम्हारा 0, इनिशियल कितना आया 80, और फिर वही चेंज इन टाइम 4, आंसर वही आएगा -20। अब यहां मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा, तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्सीलरेशन आपका क्या है, निगेटिव, और निगेटिव एक्सीलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डी एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। तो आपका जो CD ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिसेलिरेशन या रिटार्डेशन, और आप जनरल कॉन्टेक्स्ट में कहें तो इसको आप निगेटिव एक्सीलरेशन भी कह लेते हैं। तो अगर हम लोग जनरल कॉन्टेक्स्ट में ही लिखें तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, निगेटिव एक्सीलरेशन। रिटार्डेशन भी लिख देते हैं, या रिटार्डेशन। निगेटिव साइन आ रहा है, निगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी क्या हो रहा है, रुक रहा है, स्लो हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे रुक जाएगा, रुक जरूरी नहीं है निगेटिव रुकना ही, हो सकता है धीरे कर रहा हो, कभी कभी ये भी होगा। यहां पे रुक रहे हैं हम लोग, लेकिन निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो स्लो हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये समझ में आ गया ओवरऑल क्या हुआ। तो ओवरऑल जो कंडीशन है वो हम लोग वहां पर रिप्रेजेंट किए कि ऑब्जेक्ट O पर था, 0 एक्सीलरेशन, ये स्पीड O से A पर गया, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट किया और अपना स्पीड बढ़ाया 40 मीटर पर सेकेंड तक। फिर A से B कांस्टेंट चला वो, फिर B से C फिर से बढ़ा अपना स्पीड, उसका 80 मीटर पर सेकेंड तक चला गया। फिर उसके बाद C पे जाके वो ब्रेक लगाता है, यूनिफॉर्मली गाड़ी धीरे करना शुरू किया और D पर जाके रुक गया। ये कंडीशन है, रुका। ये पूरा मोशन अभी सीधा चल रहा है, यहां पे हम लोग पीछे आने वाला, नीचे वाला, निगेटिव वाला बातें किए हैं।
दिस ऑल मोशन कंडीशन सोज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। ऑब्जेक्ट अभी भी चल रहा, स्पीड हुआ, उसी कंडीशन पे चला, फिर ब्रेक भी मारा तो सीधा जा रहा है, ठीक है, आगे की तरफ ही चल रहा है, ये याद रखिएगा। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहां पे इसी को ले लेते हैं तो बस स्पीड में बदल देते हैं, स्पीड नहीं निकलेगा, यहां पे क्या निकलेगा, यहां निकलेगा आपका फाइंड द एक्सीलरेशन of the object during first 4 seconds of its journey। OA है फर्स्ट 4 सेकेंड, OA एक्सीलरेशन निकालेगा। तो एक्सीलरेशन जो हम लोग निकाले थे, बस स्पीड के जगह पे आप ध्यान से क्या कर दीजिए, एक्सीलरेशन लिख दीजिए, चेंज इन डिस्टेंस के जगह चेंज इन वेलोसिटी अगर आप लिख देते हैं तो ये जो फॉर्मूला है वो आपका एक्सीलरेशन का बदल जाएगा और आंसर वही आएगा, और कुछ चेंज नहीं है, चेंज सिर्फ एक जगह है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन बिटवीन O एंड A और फर्स्ट 4 सेकेंड ऑफ द जर्नी। किसी भी सेकेंड में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इस तरह का मोशन है तो सब पता चल गया क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन आप निकाल रहे हैं। अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपसे यहां किसी भी पोजीशन के बीच में O से B, A या C कहीं पे भी आपसे डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जा सकता है। क्या निकालने के लिए बोला जा सकता है, डिस्टेंस। जनरल कॉन्टेक्स्ट में हम ले अगर, तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि A और B के बीच में गाड़ी चल रहा है, यूनिफॉर्मली स्पीड चल रहा है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो एरिया अंडर द ग्राफ आप पता कर लीजिए। तो क्या अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A एंड B के बीच में आपसे अगर डिस्टेंस पूछा जाएगा तो A और B के बीच में क्या निकाल लीजिए आप, उसका एरिया निकाल लीजिए अंडर द ग्राफ। क्वेश्चन क्या पूछे हैं, क्वेश्चन भी लिख देता हूं, फाइंड द डिस्टेंस कवर बिटवीन A एंड B, A एंड B के बीच का। तो A एंड B के बीच का आप डिस्टेंस कवर निकालेंगे तो क्या करेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ, जो शेडेड पोर्शन है इसका आप एरिया निकाल लो बस, तो आपको AB में कितना दूर चला है ऑब्जेक्ट ये पता चल जाएगा। तो ये एक तरह का, ध्यान से देखो तो रेक्टेंगल बन रहा है, तो हम कंडीशन भी लिख दे रहे हैं। सॉल्यूशन करोगे जब आप एक कंडीशन लिखेगा, टू फाइंड द डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टू find the distance between 2 points we have to find area under the graph, area under the slope लिख लो। तो एरिया अंडर द स्लोप क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो लेंथ हो जाएगा ये पूरा का पूरा, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 40, ब्रेथ कितना है, ध्यान से देखो 2, तो 40 इंटू 2 दैट गिव्स यू 80 मीटर स्क्वायर। 80 मीटर स्क्वायर क्यों आया, तो एरिया है मीटर स्क्वायर में आएगा। अब ध्यान से देखो तो लेंथ हमारा वेलोसिटी में है तो मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम में है सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, आपका जो आंसर आएगा वो 80 मीटर
स्क्वायर आएगा। तो ये तो ए बी के बीच में है, किसी भी पॉइंट के बीच में आपको टोटल पूछ देता कि टोटल जर्नी में कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, तो आपको फिर टोटल एरिया, ये जितना भी स्लोप के नीचे में एरिया है उसको निकालना पड़ता। या सिर्फ आपसे ये पूछा जाता कि ए बी के बीच में बताइए, ओ ए के बीच में, बी सी के बीच में, या सी डी के बीच में, तो आप किसी भी ग्राफ के बीच का एरिया निकाल सकते हैं। सपोज दैट आपसे पूछा जाता सी डी के बीच में, तो आप ये एरिया निकाल लेते हैं, जो कि एक हमारा ट्रायंगल का एरिया बनता है। हाफ बेस इंटू हाइट, आपको बेस पता है, हाइट पता है, आप निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस तरीके का क्वेश्चन बनता है, वो आज हम लोग डिस्कस किए हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है, दैट इज द बेसिक दैट यू हैव टू नो while solving the question related to distance time graph and velocity time graph. Okay, that's all for today. Thank you everyone for watching.